चंद्रगुप्त नाटक से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का घराना काशी में किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रसाद रत्न, सुमन साहू, सधन प्रसाद, सुंगनी साहू। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सुंगनी साहू। प्रसाद का जन्म कब हुआ था? प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित काव्यकुंज में हुआ था। किस परिवार में? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उनका जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था। कितनी उम्र में प्रसाद की माता चल बसी? 15 वर्ष की उम्र में, जब प्रसाद को 15 वर्ष हुआ था तब उनकी माता चल बसी। प्रसाद जी की नाट्य कृतियों का सर्व प्रमुख तत्व है स्वार्थ भावना, देश प्रेम, बहुमुखी चेतना, वैयक्तिक प्रेम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, देश प्रेम। प्रसाद जी की नाट्य कृतियों का सर्व प्रमुख तत्व है देश प्रेम। प्रसाद जी का उपन्यास है कंकाल, तरंगिनी, साहित्य वेदना, गोदान। प्रसाद जी का उपन्यास है कंकाल। प्रसाद जी का नाटक है चंद्रावली, प्रेम जोगिनी, मुद्रा राक्षस, ध्रुव स्वामिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का नाटक है। प्रसाद की शैली है व्यंग विहीन, सामान्य, आलोचना विहीन, भावात्मक, चित्रात्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भावात्मक, चित्रात्मक। उनकी भाषा संपन्न है किसकी? देसी, विदेशी शब्दावली, संस्कृत शब्दावली, तद्भव। उनकी भाषा है संस्कृत शब्दावली। प्रसाद जी को आधुनिक हिंदी कहानी साहित्य का क्या कहा जाता है? अंतिम कहानी का, निर्माता, निर्देशक, संकलनकर्ता। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, निर्माता। प्रसाद जी को आधुनिक हिंदी कहानी का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उनका सामाजिक उपन्यास है कामिनी, विद्या सुंदर, तितली, चाणक्य। उनका सामाजिक उपन्यास है तितली। प्रसाद को क्या रोग हुआ था? कलिक, राज जख्मा, पक्षाघात, कैंसर। प्रसाद को राज जख्मा हुआ था। आधुनिक हिंदी कविता के वे थे साधारण व्यक्ति, चांदी, जाजल्यमा रत्न, खुट्टा सिक्का। आधुनिक हिंदी कविता के वे थे जाजल्यमा रत्न। उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 को हुई थी। चंद्रगुप्त किस वंश का प्रथम प्रतापशाली शासक था? लोधी वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, चालुक्य वंश। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम प्रतापशाली शासक था। किसकी उच्च श्रृंखला से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला चंद्रगुप्त था? महापद, नंद, नंद, जयचंद, चाणक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंद। नंद की उच्च श्रृंखला से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त का पश्चिमोत्तर सीमा पर किससे परिचय हुआ? विष्णुगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, नंदराया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त का पश्चिमोत्तर सीमा पर विष्णुगुप्त से परिचय हुआ। कौटिल्य कहाँ शिक्षा ग्रहण करता था? विद्याशिला, पद्मशिला, जक्षशिला, तक्षशिला। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तक्षशिला। कौटिल्य तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करता था। चंद्रगुप्त को किसके कारण तक्षशिला हटना पड़ा? चाणक्य, अलखेंद्र, हेमेंद्र, विजयेंद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अलखेंद्र। चंद्रगुप्त को अलखेंद्र के कारण तक्षशिला हटना पड़ा। पोरस का घोर युद्ध हुआ किनके बीच? अंबिकर मालव, पुरु और चंद्रगुप्त, अलखेंद्र और कौटिल्य, अंबिक और अलखेंद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अंबिक और अलखेंद्र के बीच घोर युद्ध हुआ। सौभाग्य और कर्मनिष्ठा के कारण चंद्रगुप्त ने किसका अधिनायकत्व प्राप्त कर लिया? महानंद, पंचनंद, चंद्रानंद, प्रेमानंद। इसका सही आंसर ऑप्शन बी,
पंचनन। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का प्रधान सहायक था पर्वतेश्वर, मुक्तेश्वर, लखनेश्वर, मुद्रेश्वर। चंद्रगुप्त का प्रधान सहायक था पर्वतेश्वर। मगध सिंहासन पर चंद्रगुप्त आरूढ़ हुआ कब? ईसापुर 321 में मगध सिंहासन पर चंद्रगुप्त आरूढ़ हुआ। कौन ओल्खेंद्र की मृत्यु के पश्चात सीरिया का अधिपति बना? पुरु, सिल्यूकस, नंद राजा, कौटिल्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिल्यूकस। सिल्यूकस ओल्खेंद्र की मृत्यु के पश्चात सीरिया का अधिपति बना। कितने अंकों में इस नाटक की संपूर्ण कथा है? 3, 2, 4, 5। कुल 4 अंकों में इस नाटक की संपूर्ण कथा है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त फिलिप्स के आक्रमण से किसकी रक्षा करता है? पुरु, सिल्यूकस, ओल्खेंद्र, कांडोलिया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कांडोलिया। चंद्रगुप्त फिलिप्स के आक्रमण से कांडोलिया की रक्षा करता है। कौन अपनी कूटबुद्धि के सहारे चंद्रगुप्त को सर्वशक्ति संपन्न बनाता है? सिकंदर, पुरु, चाणक्य, ओल्खेंद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चाणक्य। चाणक्य अपनी कूटबुद्धि के सहारे चंद्रगुप्त को सर्वशक्ति संपन्न बनाता है। रंगशाला में नंद किससे प्रणय की याचना कर रहा था? कुमुदिनी, सुवासिनी, प्रमोदिनी, मनस्विनी। रंगशाला में नंद सुवासिनी से प्रणय की याचना कर रहा था। चंद्रगुप्त की हत्या की योजना में कौन मारी जाती है? कल्याणी, सुवासिनी, मालविका, स्वागतिका। चंद्रगुप्त की हत्या की योजना में मालविका मारी जाती है। संपूर्ण युद्ध की राजनीति का नियंत्रण करता है कौन? आंभिक, चाणक्य, सिल्यूकस, चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चाणक्य। संपूर्ण युद्ध की राजनीति का नियंत्रण करता है चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ किसके विवाह का प्रस्ताव देता है? सुवासिनी, कल्याणी, मालविका, कांडोलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कांडोलिया का विवाह प्रस्ताव चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य देता है। सिल्यूकस और चंद्रगुप्त में मैत्री स्थापित होती है किस आधार पर? युद्ध त्याग, संधि, पारिवारिक संपर्क, संपत्ति। संधि के आधार पर सिल्यूकस और चंद्रगुप्त में मैत्री स्थापित होती है। कांडोलिया चंद्रगुप्त पर मुक्त हो जाती है किस गुण के कारण? साम्राज्य बढ़ाने की आकांक्षा, क्रूरता और वीरता, विनाशशील वीरता, हिंसा और पराक्रम। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विनाशशील वीरता के कारण कांडोलिया चंद्रगुप्त पर मुक्त हो जाती है। शुद्ध ब्राह्मण शक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है नंद, चंद्रगुप्त, सिंहरण, चाणक्य। का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है चाणक्य। मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र कौन है? चंद्रगुप्त, सिंहरण, नंद, आंभिक। मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र है सिंहरण। नंद कैसा व्यक्ति है? त्यागी, स्नेही, हृदयवान, मद्यपी, विलासी, परोपकारी, कृपालु। नंद मद्यप और विलासी है। आंभिक का स्वभाव कैसा है? उद्धत और उच्छृंखल, दयावान, अहिंसा के पुजारी, समाज सेवक। इसका सही आंसर ऑप्शन है उद्धत और उच्छृंखल। मेरा देश है, मेरा पहाड़ है, मेरी नदियां हैं, मेरे जंगल है, किसने कहा? विमला, ध्रुव स्वामिनी, कांडोलिया, अलका। यह कहा अलका ने। किसकी विरोचित देशभक्ति पर अलका मुक्त होकर उससे प्रेम करती है? इसका ऑप्शन है सर, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन का। किसकी विरोचित देशभक्ति पर दर्शाया गया है? इसका सही आंसर होगा अलका। कौन मगध सम्राट के विलास कानन की रानी की तरह दिखाई पड़ती है? कल्याणी, अलका, सुवासिनी, कांडोलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुवासिनी। पर्वतेश्वर ने किससे विवाह करना अस्वीकार किया? सुवासिनी, अलका,
कान्हेलिया, कल्याणी। पर्वतेश्वर ने कल्याणी को विवाह करना अस्वीकार किया। मुझे भूले न होंगे कल्याणी ने यह किससे कहा? चंद्रगुप्त, नंद, चाणक्य, सुभाषिनी। मुझे भूले न होंगे कल्याणी ने यह किससे कहा? यह चंद्रगुप्त से कहा। किस आश्रम में चंद्रगुप्त के प्रथम दर्शन में ही कान्हेलिया उसकी ओर आकृष्ट होती है? पर्णकुटीर, चित्रकूट, संग्रहायन, दांडोथायन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पंचानन के राजनीतिक मायाजाल में कौन फंस जाती है? कल्याणी, सुभाषिनी, मालविका, अलका। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मालविका। पंचानन के राजनीतिक मायाजाल में मालविका फंस जाती है। किसकी जीवन रक्षा के लिए मालविका अपना जीवन उत्सर्ग करती है? चाणक्य, सिंहरन, पुरु, चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। नाटक के अंतिम स्थल पर प्रभाव की अनुभूति में मूलतः कौन सा रस है? शांत, विभत्स, वीर, श्रृंगार। इसमें वीर रस है। जाओ जवान, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना, किसका कथन है? अलका, चंद्रगुप्त, कान्हेलिया, चाणक्य। यह कथन है चंद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है, तक्षशिला गुरुकुल के नियम है कोमल, त्याज्य, अत्यंत कठोर, अनियंत्रित। तक्षशिला गुरुकुल के नियम है अत्यंत कठोर। इस नाटक में विशेष रूप से प्रतिपादित है क्या? आश्रम का प्रभाव, ग्रामीण परिवेश, शहरी संस्कृति, राष्ट्र भावना का प्राचुर्य। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्र भावना का प्राचुर्य इस नाटक में विशेष रूप से प्रतिपादित है। गुरुकुल में कौन अपने शिष्यों को मंत्र देता है? चाणक्य, आंभिक, चंद्रगुप्त, राक्षस। गुरुकुल में चाणक्य अपने शिष्यों को मंत्र देता है। नाटक काल का स्वर्णयुग कहा जाता है भारतेंदु जुगीन हिंदी नाटक, प्रसाद जुगीन हिंदी नाटक, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रसाद जुगीन हिंदी नाटक को नाटक का स्वर्णयुग कहा जाता है। प्रसाद जी ने अपने किस नाटक में स्वीकार किया है? मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। अजातशत्रु, विशाख, कामना, स्कंदगुप्त। का सही आंसर है विशाख। प्रसाद जी के नाटकों का सही क्रम है, इसका सही क्रम है ऑप्शन सी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी के किस नाटक का कथन है? मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अंत है सुखांत, दुखांत, प्रसादांत। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रसादांत। प्रसाद जी का कौन सा नाटक गीति नाट्य के अंतर्गत रखा जाता है? कामना, करुणालय, एक घूंट, जन्मयज्ञ का नागयज्ञ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, करुणालय। निम्न में से कौन सा नाटककार प्रसाद जुगीन नहीं है? वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मीनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, हरिकृष्ण प्रेमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राधाचरण गोस्वामी। कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? सिंहरन, चाणक्य, पर्वतेश्वर, कृतवर्मा। कृतवर्मा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक माना जाता है राज्यश्री, सज्जन, करुणालय, विशाख। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक माना जाता है स्वज्वन। गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राधाचरण गोस्वामी,
बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जयशंकर प्रसाद को गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का आधार पर हर्षचरित्र तथा चीनी यात्री हुएनसांग का ऐतिहासिक विवरण है? कोणालय, विशाख, राज्यश्री, अजातशत्रु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यश्री। सन 1900 से 1950 तक की कालविधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, नवीन युग। 1900 से 1950 तक की कालविधि को प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर, प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में नाटक का सम्राट जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी किस वर्ग के नाटककार हैं? समाज सुधारवादी, आदर्शवादी, ऐतिहासिक, उपदेशात्मक। प्रसाद जी ऐतिहासिक वर्ग के नाटककार हैं। तलाक तथा पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी किस नाटक में प्रस्तुत किया है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्रुव स्वामी। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने अपने नाटक को प्रसादांत बनाया, यह सत्य है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, यह भी सत्य है। प्रसाद पाश्चात्य नाट्यकला के साथ भारतीय नाट्यकला का भी समन्वय किया है, यह भी सही है। तो इसमें क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उनके नाटकों में गजल है, यह असत्य है। और यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किन नाटक का है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। और यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का है। प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं, डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यश्री, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन थे? लाला श्रीनिवास दास, लक्ष्मीनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मीनारायण मिश्र प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी थे। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसका कथन है? भारतेंदु, रामकुमार वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बोधों के पतन काल का है? विशाख, राज्यश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विशाख। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में विभाजित है? 4, 5, 3, 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। स्कंदगुप्त नाटक 5 अंकों में विभाजित है, लेकिन चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों में विभाजित है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कृष्टता से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंडित जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, राज्यश्री। यह कथन है स्कंदगुप्त नाटक की। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हण की राज तरंगिणी पर आधारित है? राज्यश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाख। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्य उपदेशिक शैली पर आधारित है? सज्जन, कामना, कोणालय, प्रायश्चित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कामना। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? दांडयायन, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण।
यह कथन चाणक्य का है। अतएव दो बालुकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्बल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिलूकस, राक्षस। यह कथन है चाणक्य का। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूं। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? वररुचि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, राक्षस। यह भी चाणक्य का है। सिंहरण किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, देहांतर, स्कंदगुप्त। सिंहरण है चंद्रगुप्त नाटक का पात्र। जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को और गाने वाले पात्रों से सुमेलित कीजिए। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, इससे गाया था कानेलिया ने। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध श्रुत भारती, इसे गाया था अलका ने। तुम कनक किरण के अंतराल, इसे गाया था राक्षस ने। आहा वेदना मिली विदाई, इसे गाया था देवसेना ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड आईवी भी सेकेंड। थर्ड आईवी भी सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। झुमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। कथन किसका है? चंद्रगुप्त, दांडायन, कानेलिया, चाणक्य। यह कथन है दांडायन का। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। कथन किसका है? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दांडायन, कानेलिया, चाणक्य। यह कथन है चंद्रगुप्त का। मुझे इस देश से जन्मभूमि के सम्मान स्नेह होता जा रहा है। कथन किसका है? चंद्रगुप्त, दांडायन, कानेलिया, चाणक्य। यह कथन है कानेलिया की। भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, किसी का नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का विषय है प्राचीन और भारतीय इतिहास और संस्कृति का समन्वय, देश प्रेम, आधुनिक युग की समस्या, डी सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, डी सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, शुक्ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद।